हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोजर से रिलेटेड कुछ थ्योरम किए थे और आज हम उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, देन फर्स्ट क्लोजर ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई, सेकेंड ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए, थर्ड ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ बी, फोर्थ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू closure of A union closure of B, fifth closure of A intersection B subset of closure of A subset closure of B, sixth closure of A closure equals to closure of A। तो स्टेटमेंट कहता है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए बी सबसेट है एक्स के, और ये सभी क्लोजर की प्रॉपर्टी है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं जो है क्लोजर ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। और हम जानते हैं कि फाई क्लोज्ड होता है और हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो कहता था कि अगर ए क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल होगा ए की, और यहाँ पास फाई क्लोज्ड है तो इस थ्योरम से ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई, और यही हमको प्रूफ करना था। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं जो है ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए। तो इसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे जो था कि क्लोजर ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो इस थ्योरम से ये हो जाएगा ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए, और यही क्लोजर की सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं जो है ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ बी। तो इसके प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं जो है ए सबसेट बी, और अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखा था जो था कि ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी से हम बी के लिए लिख सकते हैं कि बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी, लेकिन ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, मतलब कि ए भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का, लेकिन क्लोजर ऑफ बी क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि क्लोजर ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, मतलब कि ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, जहाँ क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी के, और यही हमको प्रूफ करना था कि ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ बी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं जो है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, और सेकेंड क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। और हम जानते हैं कि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। अगर हम इसमें थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करें जो था ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ बी, तो इसको अप्लाई करने पर ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी एंड क्लोजर ऑफ बी सबसेट क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी बाय थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि क्लोजर ऑफ ए और क्लोजर ऑफ बी दोनों ही सबसेट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का, तो इनका यूनियन भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, और हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए और क्लोजर ऑफ बी क्लोज सेट है, तो एक क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी भी क्लोज सेट होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ए सबसेट क्लोजर ऑफ ए, तो बी के लिए हो जाएगा बी सबसेट क्लोजर ऑफ बी, तो इनका यूनियन भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो हम देखते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी क्लोज सेट है जो ए यूनियन बी को कंटेन कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए यूनियन बी को कंटेन करता है बाय दिस थ्योरम।
तो अगर हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी कंटेन कर रहा है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी में। तो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, तो ये सब सेट होगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, और यही हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। अब हम अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। और हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए के, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी की। अब हम इसमें थर्ड प्रॉपर्टी लगाएं, जो था कि ए सबसेट बी दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए सबसेट क्लोजर ऑफ बी। तो थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्लोजर ऑफ ए, एंड इसके लिए हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो हम देखते हैं कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है क्लोजर ऑफ ए के और क्लोजर ऑफ बी के, मतलब कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी, और यही हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था। अब हम अपना लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है क्लोजर ऑफ ए क्लोजर इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए। तो इसके प्रूफ के लिए हमने एक थ्योरम देखा था, उसका यूज़ करेंगे, जिसका स्टेटमेंट था ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए। अगर ए क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल होगा ए के, और हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए भी क्लोज्ड होता है, मतलब कि इस थ्योरम से ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए क्लोजर इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए, मतलब अगर क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ ए क्लोजर इक्वल होगा ए क्लोजर का। और यही आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।